अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब भी किसी मुसलमान के अंदर अल्लाह की आजमाइश से ज्यादा किसी बातिल ताकत का डर पैदा हो जाता है तो उस मुसलमान की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है। आपकी मीडिया के थ्रू जितने दूर तक पहुंच रही है वैसे साहब, मैं आपको कह रहा हूं और आपके तमाम लोगों को कह रहा हूं, अगर आप माइनॉरिटी का हित के लिए काम करना चाहते हैं, माइनॉरिटी का अगर आप लोग को वाकई में इतना फिक्र है, अगर मुसलमान का इतनी फिक्र है तो यहाँ इलेक्शन मत लड़ो, यहाँ पे इलेक्शन मत लड़ो, यहाँ कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। आप बोल रहे हैं कि अपनी कौम के लिए हम काम कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आपको सही समझ अगर अल्लाह ने आपको दी है, अगर अपनी आप किरदार को सही निभाना चाहते हैं तो यहाँ इलेक्शन ना। ये है एक मुसलमान लेकिन तृणमूल कांग्रेस का गुलाम। ये वो मुसलमान है भारत का जिसके अंदर नरेंद्र मोदी के नाम से इतना ज्यादा डर पैदा हो चुका है। आरएसएस के नाम से इनका रूह कांप जाता है। हिंदुत्व की बातें सुनकर इनका दिमाग खराब हो जाता है और ये बातिल ताकतों से इतना 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 ज्यादा डर चुके हैं कि बातिल को ही हराने के लिए बातिल का साथ देने की बात कर रहे हैं। और आजकल मैं देख रहा हूं बंगाल में जो खासकर तृणमूल के सपोर्ट में जो मुसलमान है वो आजकल नरेंद्र मोदी से ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब से डरने लगे और हर बार यही सवाल उठा रहे हैं कि असद साहब क्यों वोट लेने आ रहे हैं, असद साहब क्यों बंगाल आ रहे हैं। लेट्स मेक समथिंग क्लियर। किसने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में आपका वोट लेने आ रहा है या वोट मांगने आ रहा है? आपको समझना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपके वोट की जरूरत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कब पार्लियामेंट में कहा कि हमें मुसलमानों को वोट चाहिए? और तृणमूल का सपोर्ट करने वाले मुसलमान और आरएसएस का सबसे बड़ा एजेंडा जिसको आज मुसलमान खुद पूरा कर रहा है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मुसलमान वही कर रहा है जो आरएसएस चाहता है, जो आरएसएस चाहता था, जो आरएसएस चाहता रहेगा। मुसलमान बखूबी स्टेप बाय स्टेप आरएसएस के उस मिशन को पूरा कर रहा है जो आरएसएस बनाकर बैठा हुआ है। लेकिन मैं इस आरएसएस के मिशन का डिस्कस तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ एमआईएम के बारे में वीडियो के लास्ट में जिक्र करूंगा। पहले मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं जो लोग तृणमूल का सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो तृणमूल का सबसे बड़ा गुलाम है जिसके अंदर अल्लाह से ज्यादा डर मोदी का आ चुका है और एमआईएम से लोगों को भड़का रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में लोगों को भड़का रहा है। मैं इससे पूछता हूं कि अगर माइनॉरिटीज की परवाह अगर इसके दिल में, अगर मुसलमानों के हित की बात यह कर रहा है, अगर बंगाल के विकास की बात कर रहा है, मैं इससे इतना ही पूछता हूं कि जब मुसलमानों के वोट का दम पर ही जिस तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में सरकार बनाई, मुसलमानों के ही वोट के दम पर जिस ममता बनर्जी को सीएम का पद मिला, वो ममता बनर्जी और उसके एमपी सुदीप बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और जितने सारे उसके एमपी हैं, वो आखिर पार्लियामेंट में खड़े होकर जब कश्मीरी मुसलमान का मुद्दा आया तो फिर वो खामोश क्यों थे? आखिर सुदीप बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा कि ममता बनर्जी और वो लोग सब चाहते हैं कि आर्टिकल 370 और कश्मीरी मुसलमान से उनका कोई मतलब नहीं है? जब ट्रिपल तलाक का मसला आया तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा टीएमसी ने कि ट्रिपल तलाक से भी हमारा कोई मतलब नहीं, कश्मीरी मुसलमान से भी हमारा कोई मतलब नहीं, बंगाल कैसे कोई लेना देना नहीं। मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे दिल में गैरत और ईमान खत्म हो चुकी है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें यही समझाती है, यह साफ साफ बयां करती है, चीखती हुई यह बात कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान, यह उम्मत एक जिस्म के मानिंद है कि अगर जिस्म का एक हिस्सा में भी तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। जब कश्मीरी मुसलमान के साथ बीजेपी ने न्याय किया, जब कश्मीरी मुसलमान के साथ बीजेपी ने गलत व्यवहार किया, आर्टिकल 370 उनका हक छीन लिया, तो मुसलमान का ही वोट लेकर ममता बनर्जी, मुसलमान का ही वोट लेकर टीएमसी पार्टी ये कैसे कह सकती है कि मुसलमानों से मुझे कोई लेना देना नहीं है? क्या कश्मीरी मुसलमान और बंगाली मुसलमान में कोई फर्क है? अगर किसी भी बंगाली मुस्लिम के अंदर यह बात आया कि कश्मीरी मुसलमान और बंगाली मुसलमान में फर्क है तो फिर उसे खुद को उम्मती या मुसलमान कहने का कोई भी हक नहीं बनता है। और अगर उसके अंदर जरा सा भी गैरत है, जरा सा भी अगर उसके अंदर ईमान या जरा सा इल्म है तो वो कभी भी टीएमसी की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा, वो कभी भी टीएमसी को वोट नहीं देगा। जो माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जो शरिया की बात करते हैं, जो टीएमसी की गुलामी कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं, जब ट्रिपल तलाक का बिल आया मेंबर पार्लियामेंट में तो असदुद्दीन ओवैसी अकेला कहता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, टीएमसी के मुस्लिम सांसदों से कह रहा था, वो कांग्रेस के मुस्लिम सांसदों से कह रहा था, वो तमाम उन पार्टियों के मुस्लिम सांसदों से कह रहा था जो गिने चुने जो मुसलमानों का वोट लेकर आए हैं, उनसे वो कह रहा था कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलो, तुम बाबरी मस्जिद में जो हुआ उसके खिलाफ, राम मंदिर के जो लेकर हुआ जजमेंट के खिलाफ बोलो, तुम अपनी आवाज को कश्मीरी मुस्लिम के लिए बुलंद करो। किसी ने नहीं बोला, सबने बोला कि नहीं पार्टी का ऑर्डर है। कांग्रेस के मुस्लिम एमपी ने कहा कि बड़ी पार्टी का ऑर्डर है, हमारी पार्टी के हेड है ना, उनका ऑर्डर है, हम इस मसले में नहीं पढ़ेंगे। तृणमूल के जो भी सांसद वहां मुस्लिम का वोट लेकर सुदीप बनर्जी वहां गया था, उसने कहा कि हेड ऑफिस का ऑर्डर है, हम इस मामले में नहीं पढ़ सकते।
तो मैं इतना ही पूछ रहा हूं, जब असदुद्दीन ओवैसी ट्रिपल तलाक के मैटर में बोल रहा है, जब वो आर्टिकल 370 के मैटर में बोल रहा है, कश्मीरी मुसलमान के मैटर में बोल रहा है, लिंचिंग में बोल रहा है, यूएपीए जो बिल आज जिसके तहत हजारों मुसलमानों को जेल में भरा गया, जिसका सपोर्ट टीएमसी ने बीजेपी का किया, कांग्रेस ने बीजेपी का किया, तमाम अन्य पार्टियों ने किया, उस दिन भी असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा था। तो क्या उसने ये कहा कि मैं बंगाली मुसलमान का वोट लेने के लिए बोल रहा हूं या मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं? तो आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोगों को कोई जरूरत नहीं, समझिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर को हमारे सपोर्ट की जरूरत नहीं, बल्कि बंगाल या पूरे भारत के लोगों को असदुद्दीन ओवैसी जैसे लीडरों की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल में आपका वोट भीख मांगने नहीं आ रहे, वो आपके साथ जो गलत हुआ उसका एहसास दिलाकर आपके भविष्य को ठीक करने के लिए आपका वोट लेने आ रहे हैं, वो आपसे भीख मांगने नहीं आ रहे। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपको वोट नहीं देना है, अगर आपको असद साहब का साथ नहीं देना है, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ हैं, तो आपको अगर वोट नहीं देना है मैम को, तो मत दो, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। आपको जिसको वोट देना है दो, जिसको सपोर्ट करना है करो, अपने ईमान को दांव में लगाओ, अपना आखिरत को दांव में लगाओ, बातिल का साथ दो। आपको लगता है ममता आपको बचाएगी? कांकीनारे का हाल आपने देख लिया, ममता सीएम रैकेट भी कांकीनारे मुसलमानों को नहीं बचा पाए, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं, उसको मुस्लिम वोट से मतलब है। मुसलमान मरे जिए, जॉब रहने रहे, उर्दू खत्म, जिसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मुस्लिम वोट से मतलब है। तो अगर आपको असद साहब को नहीं सपोर्ट करना मत करो, लेकिन हाथ जोड़े कहता हूं कि आप किसी मुसलमान की इज्जत को तार तार मत करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन की इज्जत जिसने खराब की, गोया उसने खाना काबा को ढा दिया। तो अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं कि वो आरएसएस का एजेंट है या बीजेपी का बी टीम है, और आप पोस्ट डाल कर ये साबित कर रहे हो या पब्लिक में आकर बता रहे हो कि वो बीजेपी का बी टीम है, तो आपको शर्म से डूब जाना चाहिए, यानी अपनी आखिरत पर अपने कुल्हाड़ी मारनी है। अब मत दो वोट, आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? और मैं इस गुलाम रब्बानी से पूछना चाहता हूं कि टीएमसी ने 90 मुस्लिम एमएलए सीट पर कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को जिताया, कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए? 50 मुस्लिम एमएलए भी आज बंगाल में नहीं है, जबकि बंगाल में 143 एमएलए सीट पर मुस्लिम सीधा दखल रखते हैं और 90 एमएलए सीट पर 90% मुस्लिम मेजोरिटी में। तो कम से कम 90 मुस्लिम तो एमएलए होना चाहिए, लेकिन ममता मुसलमानों को पीछे रखकर, मुसलमान सिर्फ दर्री बिछाते हैं, स्टेज लगाते हैं, जूती पर पड़े रहते हैं टीएमसी का, लेकिन टिकट वो मुसलमानों को नहीं, सुदीप बनर्जी, परेश पॉल और अन्य अपने भगने भतीजे को देते रहती है। ले देकर एक तो बेचारा मिनिस्टर दिखता है, फरद हकीम शायद उसका नाम है, उसकी हालत टीएमसी ने क्या करके रखी है? वो मिनिस्टर बना काम करने के लिए, लेकिन वो दिन रात पूजा पाठ करते रहता है। पहले तो वो एक मुसलमान है, दूसरा मुसलमान के नाम पर उसे मिनिस्ट्री दी गई ताकि मुसलमान खुश हो जाए, लेकिन उसका ईमान को खत्म करवाकर, पूजा पाठ करवाकर, फोर्सफुली, देखो ना क्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। क्या कोई मिनिस्टर पूजा पाठ या नमाज करने के लिए बनता है? नहीं, वो जनता के काम के लिए बनता है, आवाम की खिदमत करने के लिए बनता है। लेकिन ये दिन रात पूजा पाठ करके अपना टीएमसी का गुलामी होने का हक अदा कर रहा है। मैं लात मारता हूं ऐसे टीएमसी को जो मेरा आखिरत को खराब कर दे। मैं लात मारता हूं ऐसी पार्टी को जो आर्टिकल 370 में हमारा साथ ना दे। मैं लात मारता हूं तृणमूल पार्टी को जो ट्रिपल तलाक में अपने पांव को पीछे खींच ले। मैं लात मारता हूं तृणमूल कांग्रेस को, ऐसी पार्टी को जो यूएपीए का, बीजेपी का समर्थन करके मुसलमानों को जेल में भेजा दे। आप क्या बात करोगे? किसके बारे में आप बात कर रहे हो? अब मैं आता हूं आरएसएस का मैटर पर, ध्यान से समझिए। आरएसएस का सबसे मेन मकसद है कि पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक जितना कम हो सके उतना कम मुस्लिम नेता जाए, और एट द एंड ऑफ द डे हालात ऐसा हो कुछ सालों बाद कि मुसलमान बीजेपी से इतना डरे, इतना डरे, इतना डरे, वो आरएसएस से इतना डरे, इतना डरे, इतना डरे कि वो या तो वो राहुल गांधी की तरफ भागे, या तो वो ममता बनर्जी की तरफ, या तो वो अखिलेश यादव की तरफ भाग जाए। और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में चाहे टीएमसी का टिकट लेकर कोई हिंदू खड़ा हो जाए, या एसपी का टिकट लेकर कोई हिंदू खड़ा हो जाए, या कांग्रेस का, मुसलमान उसको इसलिए वोट दे दे, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, फिर भी मुसलमान उसको वोट देगा ताकि बीजेपी से उसको बचाए। और लास्ट में इतना बड़ा खेल खेला जाए कि पार्लियामेंट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना पहुंचे, सब के सब उसके कौम, उसके लोग पहुंच जाए। बखूबी इसी मिशन के तहत ममता बनर्जी भी काम कर रही है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में परेश पॉल को एमएलए बनाया। ममता बनर्जी ने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में सुदीप बनर्जी को सांसद बनाया, लेकिन उसने मुस्लिम मेजोरिटी में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हालांकि माइनॉरिटीज की वही परवाह कर सकता है जब आप माइनॉरिटीज के किसी इंसान को लीडर बनाओगे। वही काम कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रहा है, बीजेपी भी वही कर रही है। तो आरएसएस का यही मिशन है कि किसी भी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब को खामोश कर दिया जाए। आपको पता है, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीएए बिल को, सीएबी, जब वो सीएबी था,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, बाद में एक्ट बना, अगर उसको नहीं फाड़ते तो ना आसाम के लोगों को कुछ पता चलता ना बंगाल के लोगों को। वो चुपके चुपके पास हुआ था, किसी को परवाह नहीं पड़ता। ये तो असद साहब का मेहनत है कि पार्लियामेंट में उसने बिल फाड़ दिया, तब जाके पूरे भारत में पता चला कि संविधान खतरे में है और मुसलमान और दलित लोग रोड पर आ गए। ये ममता क्या बोलेगी और इसके गुलाम क्या बोलेंगे? ये गुलाम रब्बानी असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैर का धूल नहीं है। अगर ये वाकई में ईमान वाला होगा, रद्दी बराबर भी इसके अंदर अगर गैरत होगी ना, तो ये ममता बनर्जी उसके सांसद या सुदीप बनर्जी से कम से कम पूछेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुसलमानों का ही वोट लेकर तूने कैसे बोल दिया कि कश्मीरी मुसलमान से मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये ममता बनर्जी से पूछेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुसलमानों का वोट लेकर कहोगे कि तेरे पास तलाक से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये सुदीप बनर्जी, ये परेश पॉल, ये ममता बनर्जी, ये महबूबा मोइत्रा, इन लोगों से पूछेगा कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि यूएपीए जैसा काला कानून भारत में बीजेपी लाकर पास करते हो और तुम लोग बीजेपी का समर्थन करके उस बिल के तहत हजारों मुसलमानों को अंदर करवा देते हो बिना किसी जुर्म के। 1.5 साल से वो लोग पड़े हुए हैं। तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई तृणमूल कांग्रेस की कि मुसलमानों का वोट भी लेना है और मुसलमानों का ही बुरा करना है, यूएपी और ट्रिपल तलाक जैसी चीजों में समर्थन बीजेपी का देकर, बीजेपी का सपोर्ट करके। और फिर तुम मुस्लिम मेजोरिटी में सोचते हो कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम बोल देंगे, हम जो है ट्रिपल तलाक में बीजेपी का साथ देंगे, आर्टिकल 370 में बीजेपी का साथ देंगे, कश्मीर मुसलमान पर बीजेपी का साथ देंगे, यूएपीए जैसा मुसलमान के खिलाफ काला कानून पर बीजेपी का साथ देंगे। तुम मुस्लिम मेजोरिटी में मुस्लिम को उतारो, नॉन मुस्लिम को उतारोगे और हम तुम्हें वोट दे देंगे। ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम का ऑफिशियल मेंबर नहीं, ना आगे जाकर कभी बनने का मैं ख्वाहिश रखता हूं। मैं यहां पर असद साहब को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, ना ही इसको धूल चटाने के लिए बैठा हूं, ना ही कांग्रेस के गुलामों के बारे में मैं ऐसा नहीं। असल में मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से बातिल और हक में इम्तियाज करना आपको सिखा रहा हूं। मुसलमान होने की हैसियत से चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब हक पर है और ममता बनर्जी बातिल पर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे संविधान के लिए, ममता बनर्जी मुसलमान को धोखा दे रही है। इसीलिए मैं सच बात, सही बात, हक बात बताने के लिए आपके सामने यहां हूं। चूंकि असद साहब हक में है, इसीलिए मेरा वीडियो आपको असद साहब के सपोर्ट में दिख रहा है। लेकिन असल में मैं वीडियो अल्लाह को राजी करने के लिए बना रहा हूं, किसी का समर्थन देने के लिए नहीं बता रहा हूं। मुसलमानों की आंख खोलने के लिए बना रहा हूं ताकि वो समझे कि उनके साथ कौन है, उनके खिलाफ कौन। और लास्ट बात बोल के मैं अपनी बातों को खत्म रखता हूं। ममता बनर्जी ने मुसलमानों का वोट लिया जब सीपीएम का हुकूमत था। उसने कहा कि वो उर्दू जबान को सरकारी लैंग्वेज बनाएगी ताकि मुसलमान कॉलेज में उर्दू में एग्जाम दे सकेंगे। उर्दू का बोलबाला होगा, उर्दू भी बंगाली के साथ होगा, बंगाली का भी इज्जत किया जाएगा, उर्दू का भी इज्जत किया जाएगा, बंगाली का भी यूज होगा, उर्दू का भी यूज होगा और उर्दू भाषी जो लोग हैं उनको ज्यादा जॉब मिलेगा। 15 साल हो चुके हैं ममता की सरकार का, आज भी उर्दू का नाम निशान नहीं। जो लोग उर्दू में ऑनर्स करें उनके पास कोई जॉब नहीं। और सबसे बेवकूफी वाली बात तो यह है, सबसे हैरानी वाली बात है कि जब आप कॉलेज जाओगे 12वीं क्लास पास करके, बंगाली लैंग्वेज वाला बंगाली में एग्जाम देता है, हिंदी भाषी लड़का हिंदी में एग्जाम देता है, इंग्लिश मीडियम लड़का इंग्लिश में एग्जाम देता है। लेकिन उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो उर्दू में एग्जाम नहीं दे पाता है, क्योंकि ममता ने इसको अलाउ नहीं रखा है। ममता ने कोई बिल पास नहीं किया। ममता ने मुसलमानों को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से बंगाली का बंगाली एग्जाम देने की वजह से वो अच्छा नंबर लाता है, इंग्लिश मीडियम का लड़का इंग्लिश में रिटन एग्जाम की वजह से अच्छा नंबर लाता है, हिंदी मीडियम का लड़का हिंदी एग्जाम की वजह से अच्छा नंबर लाता है। लेकिन उर्दू मीडियम का लड़का हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में फंसकर उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। अरे दंगा के नाम पर कम से कम बीजेपी मुसलमान को मारकर भी थोड़ा ठंडा आ जाती है। हम लोग उसके खिलाफ थे और है और रहेंगे। बीजेपी जैसे घटिया पार्टी पूरे भारत में इसे पूरे भारत को बर्बाद कर, लेकिन ममता बनर्जी उसे तो उर्दू भाषी मुसलमानों की जिंदगी खराब करके रख दी। उसने इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया कि इसको उर्दू को इतना खत्म करो, इतना खत्म करो, उर्दू के नाम तक न लो कि उर्दू मीडियम का लड़का उर्दू में एग्जाम ना देने पाए और बंगाली, हिंदी, इंग्लिश में एग्जाम देकर उसका करियर बर्बाद हो जाए, उसका नंबर अच्छा नहीं आए, ताकि वो फिर मेरी गुलामी में आकर काम करते रहे। तो आरएसएस के साथ, उसके मिशन के साथ ममता बनर्जी भी जुड़ी हुई है, कांग्रेस भी जुड़ा हुआ है, सीपीएम भी जुड़ा हुआ है और अन्य पार्टी के लोग जुड़े हुए जो इमाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। असद साहब एक ही काम करना चाहते हैं। असद साहब को कमी क्या है? वो अपने घर में रह सकते हैं, महल में रह सकते हैं, उनके पास गाड़ी है, सब कुछ है। वो क्यों दीवाने के जैसे पूरे भारत में घूर रहा है, काता कीचड़ में पैर गंदा कर रहा है, मुसलमानों को और दलितों को जाकर जगा रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो एक मुसलमान होने का हक अदा कर रहा है। वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, बल्कि वो आपके दरमियान रहना चाहता है। वो आपको दिखाना चाहता है कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है। वो आपको अपना हक बताना चाहता है, गुलामी की जंजीर आपके पैर से तोड़ना चाहता है। क्योंकि एक आजाद भारत में, एक आजाद कंट्री में वोट देने वाला ही मालिक और जीतने वाला नौकर होता है। ममता बनर्जी नौकर है, नरेंद्र मोदी नौकर है और वोट देने वाला हिंदू मुसलमान ही बादशाह है। लेकिन बीजेपी ने हिंदुओं को मुसलमानों से डरा डरा कर
पोलराइजेशन करके वोट को लेकर आज देश को डुबा रहा है। ममता बनर्जी मुसलमानों को बीजेपी से डरा डराकर, हिंदुओं से डरा डराकर वोट लेकर सीएम बनी हुई और पूरे बंगाल को बर्बाद कर रही है। मुसलमानों को नक्शे से मिटाने की तैयार करिए, ताकि जब मुसलमान उर्दू में एग्जाम ही नहीं देगा, मुसलमान अगर सही से पढ़ेगा लिखेगा नहीं, मुसलमानों के एरिया में बिल्डिंग में करप्शन कर दिया जाएगा, मुसलमानों को जॉब नहीं मिलेगा, तो मुसलमान नस्ल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर किसी को टीएमसी को वोट देना है तो दो, असद साहब का नहीं सपोर्ट करना तो मत करो, मुझे कोई परवाह नहीं। रिजल्ट का मालिक अल्लाह ताला है। जब हम मेहनत करेंगे, एमआईएम के लोग मेहनत करेंगे, हम सब मिलकर हक का साथ देंगे, बातिल का सर्वनाश की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। इंसान का काम है कोशिश करना, वो जिस भी धर्म से हो। जब वो अच्छा काम करेगा, सही कोशिश करेगा, अल्लाह उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा, अल्लाह उसे उसका हक देगा जो वो डिजर्व करता है। लेकिन जब कोई बातिल से डर कर बातिल का सपोर्ट करेगा, एट द एंड ऑफ द डे उसका खात्मा बुराई पर होगा, अन्याय पर होगा और गलत काम पर होगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपना डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। जो भी टीएमसी गुलामी कर रहा है, गुलामी के जंजीर को तोड़कर एमआईएम में ज्वाइन कीजिए और असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर उनके लिए मेहनत कीजिए, जमीन तैयार कीजिए और तमाम एरिया को देखिए जहां 15 साल से कभी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, मुसलमान को घर रोजगार कुछ भी नहीं मिला, तो तख्ता पलट करके एमआईएम का तख्ता वहां पर लाइए और कम से कम 50 सीट या कम से कम 40-50 सीट देकर एमआईएम को 50 सीट जब आप दोगे, जब ममता को सीट घटेगा तो वो ममता असद साहब से मांगेगी कि आप मुझे सीएम बनना, आप सपोर्ट दो। तब जब एमआईएम उसे सपोर्ट देगी ना, तब वो मुसलमान के लिए काम करेगी। लेकिन अगर आज भी आप एमआईएम को ठुकाकर सीधा ममता को वोट दोगे, बीजेपी से डरकर अल्लाह का डर अपने दिल से निकाल दोगे, तो फिर ममता फिर 15 साल से जैसा काम नहीं किया वो आगे भी नहीं करेगी। तो आपके हाथ में फैसला है। पुरानी 15 साल वाली जिंदगी चाहिए तो आप रहो, फिर बीजेपी से डरते रहो, आने वाले 5 साल की जिंदगी भी ऐसी ही गुजारो, भेंग चलाकर, रिक्शा चलाकर, टायर का पंचर बनाकर। और अगर आप असद साहब को वोट देते हो, 50 सीट कंसर्न दिलाते हो, ममता उससे अलायंस करती है, तो फिर आपके पास बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल होगा, उर्दू में आप एग्जाम दे पाओगे, घर सस्ता हो जाएगा, बिजली का दाम हाफ हो जाएगा और बंगाल एक नई राजनीति की तरफ बढ़ेगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ विकास, डेवलपमेंट और खुशहाली की बात होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को लोगों तक पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। और यूट्यूब का एल्गोरिदम है जो वीडियो को लाइक ज्यादा पढ़ते हैं, जब वीडियो में ज्यादा कमेंट होते हैं, वीडियो का लिंक को ज्यादा शेयर किया जाता है, तो यूट्यूब वाला भी अपनी तरफ से वीडियो को वायरल करता है और लाखों लोगों तक वीडियो पहुंच जाती है। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप माली इमदाद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, और कुरान को समझ कर पढ़िए। जब आपने कुरान को समझना बंद कर दिया, अरबिक में आपसे रट्टा लगा रहे, तो फिर आपको नजर नहीं आ रहा है कि हक कौन है और बातिल कौन है, कौन आपको धोखा दे रहा है और कौन आपके साथ खड़ा है। यह आपको तभी पता चला जब आप कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करोगे। शुक्रिया।